तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। इसकी एनालिसिस हमने पहले भी करी है वीडियो में, लेकिन अभी इसमें फिर से एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। उस समय जब हमने एनालिसिस करी थी उस समय यहाँ पर था, इसने यहाँ वाले टारगेट के साथ साथ यहाँ का भी टारगेट दे दिया। तो दोस्तों यहाँ से ये कहाँ पे जाएगा ये जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। 1350 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आज इंट्राडे में अभी तक ये 0.57% तक तेज हो चुका है। इसकी जो मार्केट का वैल्यू है वो 18,180 करोड़ की है। स्टॉक पी 63 का है। आरओसी की वैल्यू 24.9% एंड आरओई की वैल्यू 18.1% की है, जो कि ठीक है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 410 का लो था और 1597 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो टीटागढ़ रेल का पुराना नाम टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड था। 1997 में ये इनकॉर्पोरेट हुई और इसका जो मेन काम है वो फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेज, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग्स, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स एंड ब्रिज शिप्स आदि की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करना है। कंपनी डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे 400 वाले लेवल से उठकर डायरेक्ट ये 1400 वाले लेवल तक पहुंच चुका है। काफी शानदार तेजी देखने को मिली है इसमें। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और अभी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और ये लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट देते जा रही है। इसका जो पिछले 5 सालों का CAGR है वो 84.5% से भी ज्यादा की तेजी से बढ़ा है। पिछले 10 सालों में सेल्स ग्रोथ भी काफी तेजी से बढ़ी है। कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है वो 83 डेज से कम होकर 64 डेज पर आ चुका है, जो कि अच्छी बात है। और वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो ये स्टॉक अभी 8 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 3 सालों में आरओई की वैल्यू डाउन हुई है। दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कैपिटल ग्रुप्स में ये कंपनी काम करती है, जिसमें आपका थर्मैक्स हुआ, जुपिटर वैगन्स, ज्योति CNC ऑटो, टीटागढ़ रेल है ही, साथ ही एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग एंड प्राज इंडस्ट्री जैसी और भी एक से बढ़कर एक बेहतरीन कंपनियां काम करती हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 430 करोड़ का था, मार्च 2022 में 422 करोड़, मार्च 2023 में 974 करोड़ और मार्च 2024 में 1052 करोड़ का रहा। साथ ही इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में माइनस के 25 करोड़, मार्च 2023 में 48 करोड़ और मार्च 2024 में 79 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 782 करोड़, मार्च 2017 में 1714 करोड़, मार्च 2021 में 1521 करोड़ और मार्च 2024 में 3853 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 22 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 27 करोड़, मार्च 2021 में माइनस का 19 करोड़ और मार्च 2024 में तो 286 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी देखने को मिला है। टीटागढ़ रेल के अगर हम CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इसने 37% की रेट से, पिछले 5 सालों में 84% की रेट से, पिछले 3 सालों में 185% की रेट से और पिछले 1 साल में तो बेहतरीन 223% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी कि इस स्टॉक ने स्टॉक मार्केट में बम्पर रिटर्न दिए हैं। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 128 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 372 करोड़ का लोन, मार्च 2021 में 847 करोड़ और मार्च 2024 में घटकर 166 करोड़ का लोन और रह गया है। जिसकी तुलना में हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो मार्च 2013 में 1082 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2695 करोड़, मार्च 2021 में 2462 करोड़ और मार्च 2024 में 3229 करोड़ का टोटल एसेट भी है। इसकी तुलना में जो लोन है वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 45.23% थी, वहां से घटकर मार्च 2024 में 42.46% हो गई है। यानी कि प्रमोटर्स अपना माल कम करते जा रहे हैं। FIIs की बात करें तो 4.34% से बढ़कर 17.27% का बम्पर जंप देखा गया है। DIIs की बात करें तो 9.14% से बढ़कर 13.72% एंड पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 41.28% से घटकर 26.53% हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग घट रही है, अच्छी बात है, लेकिन प्रमोटर्स की भी होल्डिंग घट रही है, ये कंसर्न का विषय है। बाकी FII DIIs लगातार पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम टीटागढ़ रेल के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम इनकी काफी अच्छी आ रही है, रेवेन्यू लगातार प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने पिछले 90 डेज में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी पिछले 3 सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है, आरओई भी पिछले 10 सालों से काफी अच्छा करता जा रहा है, शेयर प्राइस पिछले 10 सालों से तेजी से बढ़ता जा रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी रफ्तार से बढ़ रहा है, आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और बैलेंस शीट भी इनका काफी अच्छा है। टीटागढ़ रेल के अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है फ्रेट रेल सिस्टम्स मोर देन 96% एंड पैसेंजर रेल सिस्टम्स 3.4% का बिजनेस है। क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से ही मोर देन 99% का बिजनेस आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें
तो फ्रेट रेल सिस्टम से ही मोर देन 99% का प्रॉफिट होता है और पैसेंजर रेल सिस्टम से 0.6% का प्रॉफिट। कस्टमर वाइज ब्रेकअप करें तो इंडियन रेलवेज 62% एंड महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 18.9% एंड 19% अदर्स। इसके एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो वैगन एंड कोचेज मोर देन 66% एंड 33% अदर्स। ऑर्डर बुक की बात करें तो TWL मोर देन 70% एंड TFA मोर देन 30%। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे इसमें एक शानदार रैली नजर आ रही है और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है और ये लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करता चला जा रहा है। तो अगर ये इस लेवल का ब्रेकआउट दोबारा करने में सक्षम होता है तो फिर इसका जो कमिंग टारगेट है वो 1800 का और फिर उसके बाद ये 2100 के लेवल पर ट्रेड करता नजर आएगा। तो दोस्तों चार्ट पर तो ये कंपनी काफी अच्छी लग रही है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।